हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में बहुत सारी वैकेंसी आई है पैरामेडिकल स्टाफ और ट्रेडमैन की। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, तो इन सभी के लिए हमारा मैथ स्पेशल का बैच है वो लॉन्च हो रहा है, जो कि 13 जुलाई से स्टार्ट होगा। इस बैच की जो ड्यूरेशन है दोस्तों 4 मंथ रहेगी, 4 महीने, लेकिन इसकी वैलिडिटी 6 महीने की रहेगी दोस्तों। और इस बैच की जो फीस है दोस्तों मात्र 200 रुपये है। तो अगर आप भी इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से और हीरो लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9468164742 इस नंबर पर अभी पेमेंट करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे अपनी पेमेंट का दोस्तों। ठीक है, 13 जुलाई से बैच स्टार्ट है। ऑनलाइन रिकॉर्ड क्लास मिलेंगी, इसके अलावा पीडीएफ, डाउट वीडियो और बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी दोस्तों। साथ ही आपको मैथ स्पेशल के मॉक टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ आपका कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वैकेंसियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आपकी अगर तैयारी नहीं है, सब्जेक्ट कोई कमज़ोर है, तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी वैकेंसी में कहीं भी सिलेक्शन दिलाने के लिए पर्याप्त है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है दोस्तों। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। तो दोस्तों बात करें वैकेंसीज की, तो ये है यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर। ठीक है, और CRPF.gov.in यहाँ पे जो वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस नोटिस को। यहाँ पे दिया गया ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो 20 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट 31 अगस्त इसकी रहेगी दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि 20 दिसंबर 2020 को यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि टेंटेटिव है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए है, लेकिन इसमें वैकेंसियां बहुत सारी हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इसमें। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द मेल फीमेल इंडियन पोस्ट ऑफ द ग्रुप बी एंड सी, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गजेटेड, ठीक है, कंबेस्टेड पैरामेडिकल स्टाफ इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस ऑफ ऑल इंडिया बेसिस दोस्तों, यानी ये ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसी है। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले है इंस्पेक्टर डाइटिशियन, इसकी केवल एक वैकेंसी जर्नल के लिए है, केवल एक ही वैकेंसी है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, ये पैरामेडिकल स्टाफ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यानी हमारे लायक नहीं है अभी ये वैकेंसी। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की है, यहाँ पे 12th पास है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिप्लोमा भी होना चाहिए नर्सिंग में। इसके अलावा रेडियोग्राफर है, सारी ये पैरामेडिकल स्टाफ की हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, ETC, इस प्रकार से एक्सरा भी यहाँ पे मांगा गया है। ASI फार्मासिस्ट यहाँ पे चाहिए इसमें। इसके अलावा ASI फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे चाहिए दोस्तों। ठीक है, जिसकी की टोटल वैकेंसी 5 है। इसके अलावा ASI डेंटल टेक्नीशियल वैकेंसी 4 हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन ASI 64 वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा यहाँ पे चाहिए लेबोरेटरी में। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन, तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट नर्सिंग, असिस्टेंट मेडिक, टोटल वैकेंसी 88 हैं। 12th चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पे चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हेड कांस्टेबल ANM मिडवाइफ, तो इसके लिए 12th और 2 साल का डिप्लोमा यहाँ चाहिए दोस्तों। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन दोस्तों 12th, 2 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस भी इनमें सब में मांग रखा है, डिजायरेबल है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट 84 वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा। ठीक है दोस्तों, हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट है, सेम प्रोसीजर है, मैट्रिकुलेशन और आपका डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और ITI आपसे मांग रखी है दोस्तों। हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वैकेंसी यहाँ से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, ये आपके लेवल की है, जो यानी एक जनरल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले है कांस्टेबल मिलाची। ठीक है दोस्तों, मसालची, तो यहाँ पे है टोटल वैकेंसी ही 4 है। मैट्रिकुलेशन पास इन बोर्ड और नेक्स्ट 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, होटल और रेस्टोरेंट में काम किया होना। ठीक है, और इसके अलावा है दोस्तों यहाँ पे कांस्टेबल कुक की जो वैकेंसी है टोटल 116 वैकेंसी है, जर्नल, OBC, SC ST के लिए दोस्तों। ठीक है, 10वीं पास यहाँ पे चाहिए।
एज है वो 18 से 23 के बीच में, एज ऑन 1 अगस्त 2020, यानी 1 अगस्त 2020 को अगर आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुक के लिए दोस्तों आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांग रखा है और मेडिकली तो फिट होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कांस्टेबल सफाई कर्मचारी यहाँ पे 121 वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे 10वीं पास, नॉलेज ऑफ रीडिंग हिंदी एंड इंग्लिश ऑफ लोकल लैंग्वेज, शुड बी मेडिकली फिट, 18 से 23 साल यहाँ पे मांग रखा है। कांस्टेबल धोबी और वाशरमैन टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5 हैं। मैट्रिकुलेशन 1 साल का एक्सपीरियंस धोबी के लिए आपका होना चाहिए। कांस्टेबल वाटर कैरियर दोस्तों, कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए टोटल वैकेंसियाँ 3 है केवल जनरल कैंडिडेट के लिए। 10वीं पास और फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड फिट होना चाहिए, शुड बी प्रोफिशिएंट इन वाटर कैरियर ट्रेड दोस्तों। एज क्राइटेरिया सेम है 18 से 23 साल के बीच में। कांस्टेबल टेबल बॉय, एक प्रकार से वाटर कैरियर ही कह सकते हैं इसको भी, 1 वैकेंसी है, 10वीं पास, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एज क्राइटेरिया सेम है। इसके अलावा दोस्तों वेटनरी स्टाफ में हेड कांस्टेबल वेटनरी 3 वैकेंसियां हैं, 10+2, इसके अलावा डिग्री होना चाहिए वेटनरी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी हैं। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन यहाँ पे चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा और 10+2 यहाँ पे चाहिए दोस्तों। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर यहाँ पे सेम वैकेंसियाँ 10+2 और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए और आपका डिग्री भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी वैकेंसियाँ हैं। तो जो हमारे लायक हैं वो है ट्रेडमैन की, और अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट में रेडियोग्राफी, एक्सरा मैन, लैब टेक्नीशियन कहीं भी आपने अगर डिग्री कर रखी है और आपको 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास, तो आप फिलअप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अन्य चीज़ें क्या क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे दे रखा है कोड दे रखा है फॉर्म फिल करने के लिए, तो ये कोड हैं अलग अलग इनके, और यहाँ पे नेशनलिटी दे रखी है यहाँ पे, और एज क्राइटेरिया में छूट जो मिलती है बेसिकली वही है यहाँ पे, रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। अब आता है एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन मीन्स, ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे परिभाषा दे रखी है। फिजिकल स्टैंडर्ड, तो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाइट ये पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है, जर्नल ईवीएस एससी और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर है, जबकि चेस्ट दोस्तों 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फलाव होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जबकि जो कैंडिडेट एसटी में बिलोंग करते हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, जबकि जो गोरखा डोगरा एटीसी हैं उनको 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए दोस्तों। चेस्ट इनके लिए 76 से 81, 78 से 83 है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जो कि इन ट्रेड का होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस में डिटेल। अगर आपको नोटिस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ले सकते हैं। यहाँ पे रनिंग है दोस्तों 1 मील यानी 1600 मीटर रेस 7.5 मिनट में, फीमेल के लिए 800 मीटर रेस है 6 मिनट में। इसके अलावा 10 फीट का लॉन्ग जंप, 3 फुट की हाई जंप है जो कि फीमेल के लिए 6 फुट लॉन्ग, और लगभग 2.5 फीट हाई जंप यहाँ पे 3-3 चांस में आपको पार करना है। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात दोस्तों जो कांस्टेबल ट्रेडमैन है, मसालची है, कुक है, सफाई कर्मचारी है, इनके लिए क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो 170 सेंटीमीटर हाइट में कोई बदलाव नहीं है, सेम है। इसके अलावा दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो सेम है, 1600 मीटर रेस 10 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600 मीटर रेस 12 मिनट में। फिजिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पे अलग अलग दे रखा है दोस्तों, मेडिकल कैटेगरी दे रखी है, और एग्जाम आपके इन सेंटर पे होंगे। फीस दोस्तों एग्जाम के लिए मात्र 100 रुपये है दोस्तों। ठीक है, हाउ टू अप्लाई ये यहाँ पे दे रखा है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, तो हैंड पोस्ट ओनली। ठीक है दोस्तों, बाय मेरे ख्याल से ऑफलाइन ये फॉर्म भरा जाएगा, आप इस चीज़ का पता कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है वैकेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अगर आप कांस्टेबल के लिए, ट्रेडमैन के लिए एलिजिबल हैं तो आप वो भर सकते हैं, अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एलिजिबल हैं तो आप ये फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं कि ट्रेड टेस्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेडिकल दे रखा है, टेस्ट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या नहीं होना चाहिए मेडिकल के बारे में वो दे रखा है। यहाँ पे देखें दोस्तों, पहला है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके अलावा आपका होगा दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी, और फिर होगा रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल हम जान लेते हैं। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 2 पार्ट में पेपर लिया जाएगा,
4 पार्ट हैं यहाँ पे। 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन अवेयरनेस के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी कंप्रीहेंशन 15 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर का पेपर होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पेपर बी है, वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, उनमें भी सेम चीज़ें आएंगी। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी वैकेंसी। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप नोटिस को देख सकते हैं ध्यान से। तो जाइए, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो बहुत ही शानदार वैकेंसियाँ यहाँ पे निकली हुई हैं, जाके फिलअप कर सकते हैं। और अगर मैथ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 13 जुलाई से पहले पेमेंट करके आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।